एक नई नवेली दुल्हन जिसकी कुछ महीने पहले ही शादी हुई थी और जिसके माता पिता ने उसके हाथ पीले किए और कहा, जाओ बेटी अपने पति के साथ खुश रहना। और वो लड़की जिसने अपने पति के साथ 7 जन्मों तक जीने मरने की कसम खाई थी, और जब वह अपने ससुराल पहुंचती है तो अपने काम धंधा से सारे लोगों का दिल जीत लेती है और पति भी उससे बहुत ही अत्यधिक प्रेम करता था। तभी अचानक वह लापता हो जाती है और 7 दिन बाद पता चलता है वह एक नदी के किनारे ऐसी हालत में मिली जिसको देखने के बाद लड़की वाले के जब घर वाले वहां पहुंचे, उनके पैरों तले ज़मीन खसक गई। और जब पुलिस आई और पुलिस ने उस पूरे मामले का जब खुलासा किया तो एक ऐसा सच निकल कर सामने आया जो वाकई में हैरान और परेशान कर देने वाला था। आखिर उस लड़की के साथ ऐसा क्या हुआ और इसकी वजह क्या थी। आप सभी को नमस्कार, मेरा नाम रवि है। मैं आशा उम्मीद करता हूँ आप लोग बहुत अच्छे होंगे। अगर आप लोग हमारे चैनल पर नए हों, सब्सक्राइब बेल आइकन जरूर दबाएं। यह सच्ची घटना चालू होती है बिहार का एक ज़िला है नालंदा, और उसी के अंतर्गत एक जो थाना है जिसका नाम है दीपनगर, और उसी के पास एक गांव है जिसका नाम है चकदिलपुर। और वहीं पर एक परिवार रहा करता था। परिवार में माता पिता और एक उसका बेटा जिसकी उम्र 22 साल। अब बेटा जो पढ़ाई लिखाई करने के बाद वह अपने माता पिता के साथ खेती किसानी का काम करता था, और तभी माँ और बाप ने सोचा क्यों ना अब बेटे की शादी कर दी जाए, जो कि बहू आएगी उनकी भी हाथ बटाएगी और जो बना बनाया खाना भी उनको खिलाया करेगी। तभी जो युवक के माता पिता अपने रिश्तेदारों में इतला करते हैं कि कोई सुंदर सी लड़की हो तो मेरी लड़की को बताएं। जो लड़का था जिसका नाम था दीनानाथ, और काफ़ी होनहार और कामकाजी लड़का था। तभी उसकी शादी होती है अनामिका से, जो कि पास के गांव में रहने वाली लड़की थी। वह भी होनहार थी और सुंदर सुशील थी। अब वह तारीख थी 23 अप्रैल और दोनों की शादी हो जाती है। और जो अनामिका थी वह अपने ससुराल आती है, और हालांकि सब काम कर रही थी जिससे परिवार वाले काफ़ी खुश थे। तभी एक तारीख आती है 2 जून 2024, जो कि शाम को उसने खाना बनाया। पहले अपने माता पिता को दिया और फिर अपने पति को दिया। सभी लोग खाना पीना खाकर सोने के लिए चले गए। और सुबह 3 जून को जब दीनानाथ उठता है और देखता है बगल में उसकी पत्नी गायब है, वह हैरान और परेशान हो जाता है। तुरंत अपने माता पिता को इतला करता है कि बहू कहूँ चली गई है। वह पहले सभी रिश्तेदारों में फ़ोन करता है और आसपास के जो गांव थे वहां जाकर पता करता है, और जब कहीं उसको सफलता नहीं प्राप्त होती है, वह अपने माता पिता के साथ जो दीपनगर थाने जाता है और कहता है कि साहब मेरी पत्नी रात में जो कि मेरे साथ इसने खाना खाया और अभी पता चला वह कहीं गायब हो गई। पुलिस वालों ने उसको भरोसा दिया और कहा कि तुम घर जाओ, हम प्रयास करते हैं ढूंढने का। तभी जो लड़की का भाई जिसका नाम सूरज, जो दीनानाथ था, वह उसको फ़ोन करता है और कहता है, क्या पत्नी मेरी आई है तुम्हारे वहाँ घर? तो वह कहता है, यहाँ तो जीजा जी कोई नहीं आई है, और पता करिए मेरी बहन कहाँ गई। अब जैसे ही यह बात लड़की के घर वालों को पता चलती है, उनकी लड़की घर से गायब है, तो वह भी फ़ौरन ससुराल पहुंचते हैं और पूछताछ करते हैं। और पूछताछ करने के साथ साथ जो दीनानाथ था वह कहता है, ऐसा तो नहीं वह किसी लड़की के साथ भाग गई हो। जैसा ही यह बात लड़की का भाई सूरज सुनता है, वैसे ही वह आहोश खो बैठता है और जो उसका जीजा था उसको मारने लगता है। तभी दीनानाथ के मुंह से एक बात निकलती है कि मैं तुमको भी देख लूँगा। तभी सूरज को शक बैठ जाता है, कहीं ऐसा तो नहीं इसने ही मेरी बहन के साथ कुछ गलत किया है। तभी वह दोबारा वहाँ के जो दीपनगर थाना था वहाँ सूरज फ़ोन मिलाता है और कहता है, साहब जल्दी यहाँ पर आ जाइए, मुझे ऐसा लग रहा है कि मेरी बहन को गायब करने के पीछे यह हाथ मेरे जीजा का है। और तुरंत मौका वारदात पर पुलिस पहुँचती है और दोनों को उठाकर ले जाती है थाने। और पहले तो दीनानाथ से पूछताछ करती है। वह कहता है कि साहब मैं तो आपके पास तुरंत आया था जब मेरी पत्नी गायब हुई थी, और भला मैं उसको क्यों गायब करूंगा? ऐसा तो नहीं यह कहीं भाग गई हो और ये लोग मुझे फंसाने की कोशिश कर रहे हैं। तभी जो सूरज उस लड़की का भाई कहता है, सर इस व्यक्ति से सख्ती से पूछताछ करिए, यह मुझे ऐसा लग रहा है कि यह झूठ बोल रहा है।
अब पुलिस वाले बाकी सभी लोगों को बाहर थाने से बैठालते हैं। जो दीनानाथ था उससे कड़ाई से पूछताछ करते हैं और कहते हैं कि तुमने उस युवक से यह बात क्यों बोली कि मैं तुमको भी देख लूँगा, इसका मतलब क्या होता है। वह तुरंत लड़खड़ाया और पुलिस ने जब सख्ती से पूछताछ की तो वह दीनानाथ टूट गया। उसने कहा, जी हाँ, मैंने ही कत्ल किया है और जो अनामिका की लाश है वह जो गांव से 4 किलोमीटर दूर नदी है उसके पास है। अब पुलिस उस दीनानाथ को जीप में बैठालते हैं और नदी के पास पहुंचते हैं। देखते हैं कि जो बरुअर इलाका है वहां पर कुछ हड्डियों के टुकड़े हैं और वही कहता है दीनानाथ, यही अनामिका है जिसका मैंने कत्ल किया। तो पुलिस वाले कहते हैं, तुमने अपनी पत्नी का, जिसकी शादी 2 महीने पहले तुम्हारे साथ हुई, तुमने उसका कत्ल क्यों किया। तब वह एक ऐसी कहानी सुनाता है जिसको सुनाने के बाद पुलिस वालों के साथ साथ जो लड़की के घर वालों को भी पैरों तले ज़मीन खसक जाती है। तभी कहता है कि 1 साल पहले मेरी मोहब्बत या मेरा प्यार एक दूसरी लड़की से था और हम लोग जान से ज़्यादा एक दूसरे को प्यार करते थे। तभी मैंने उस लड़की से कहा कि मैं तुमसे शादी करूँगा। उस लड़की ने मुझसे कहा कि तुम पहले अपने घर वालों से बात कर लो, फिर मैं भी अपने घर वालों से बात करूँगी। मैं फिर अपने माता पिता से मैंने कहा कि मैं उस लड़की से पापा शादी करना चाहता हूँ। तो मेरे पापा ने विरोध जताया और कहा कि अगर तुमने अपनी मर्ज़ी के ख़िलाफ़ शादी की तो मैं तुमको घर में नहीं रखूँगा और भगा दूँगा। इसके बाद फिर मैंने पिताजी से कहा कि जहाँ आपकी मर्ज़ी वहाँ आप शादी कर दीजिए। तब उन्होंने मेरी शादी पास के ही गांव में अनामिका से करवा दी और इसके बाद जब अनामिका यहाँ होती थी, इसके बाद मैं अपनी पुरानी प्रेमिका से भी बातचीत करता था। तभी 2 जून की जब अनामिका किसी काम से बाहर गई थी मेरी माँ के साथ और मैंने अपनी प्रेमिका को घर बुलाया और मैं उसके साथ आपत्तिजनक हालत में संबंध बना रहा था और अचानक अनामिका पहुँच जाती है। हम लोगों को साथ में देखकर वह भड़क जाती है और कहती है कि यह सब बात मैं मम्मी पापा को बताऊंगी तुम्हारी करतूतों के बारे में। तभी मैं और मेरी प्रेमिका दोनों अपनी पत्नी को पकड़ते हैं और तब तक मैं उसका गला दबाता हूं जब तक उसके प्राण नहीं निकल जाते। उसके बाद उसकी लाश को उसी कमरे में बंद करके और एक बोरी में भर कर रात का अंधेरा देखकर नदी के किनारे उसको डाल आते हैं और उसमें कुछ ऐसी चीज़ें छिड़काव केमिकल कर देते हैं जिसकी उसकी हड्डियाँ सब गल जाती हैं। जैसे पुलिस वालों ने यह बात सुनी वह भी हैरान और परेशान हो गए कि एक अंधे प्यार की वजह से अपनी ही पत्नी का उसने कत्ल कर दिया और पुलिस ने इन दोनों को गंभीर धाराओं में केस दर्ज करके जेल भेज दिया है। आपका कुछ भी सुझाव हो वह कमेंट के माध्यम से जरूर दें। मिलते हैं नई कहानी में नई शुरुआत के साथ। जय हिंद, जय भारत।